कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया जहां जंगल के रहस्य घर की देहरिस तक आ पहुंचे, जहां एक अकेली मां का प्यार एक साधारण सांप को राजकुमार बना दे और जहां सच्ची निष्ठा श्राप की जंजीरें तोड़ दे। ये कहानी है माया नाम की उस विधवा की, जिसकी छोटी सी झोंपड़ी में शुरू हुआ एक चमत्कार पूरे साम्राज्य को हिला गया। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां दया शक्ति बनती है, विश्वास चमत्कार रचता है और प्रेम हर बाधा को पार करता है। बात उस समय की है जब माया खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी उसने एक सूखी लकड़ी उठाई जिसके अंदर एक सांप का बच्चा छिपा बैठा था। इस बात से बेखबर माया लकड़ियों के साथ सांप को भी अपने घर ले गई। घर जाकर उसने जैसे ही लकड़ियों को जमीन पर रखा, तभी वो सांप बाहर निकल आया। माया के पास एक पालतू बंदर भी था जो उसके साथ खेलने लगा। माया ने सांप को देखा लेकिन उसे मारा नहीं, क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई और किसी तरह वो इस छोटी सी झोंपड़ी में जिंदगी काट रही थी। फिर उसने सांप को पालने का फैसला किया। माया उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती और भूख लगने पर गाय का दूध पिलाती। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए और वो सांप अब बड़ा हो गया। फिर एक दिन वो सांप एक लड़के का रूप धारण कर लेता है। ये देख माया समझ जाती है कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। फिर एक दिन सांप ने माया से कहा, आप मेरी शादी का प्रस्ताव सम्राट विक्रमादित्य के समक्ष लेकर जाइए। ये सुन माया बोली, बेटा ये तो असंभव है, सम्राट मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा। इस पर सांप ने कहा, माँ एक बार पूछने में क्या जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि सम्राट अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराएंगे या नहीं। माया बोली, ठीक है बेटा, मैं कल जाऊंगी। फिर अगले दिन वो राजमहल की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद माया महल पहुंच गई। जैसे ही उसने अंदर जाने का प्रयास किया, तभी द्वारपालों ने उसे रोकते हुए कहा, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक सम्राट का आदेश नहीं होता, कोई भी व्यक्ति महल के अंदर नहीं जा सकता। माया बोली, बेटा सम्राट से बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया करके मुझे जाने दें। उसके बार बार आग्रह करने पर द्वारपालों ने उसे महल के अंदर जाने दिया। माया सम्राट के पास गई और कहा, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री राजकुमारी अनन्या का हाथ मांगने आई हूं, और मैं ये भी पहले ही सुनिश्चित कर देती हूं कि मेरा बेटा एक सांप है महाराज। ये सुनते ही सम्राट क्रोधित हो उठा। फिर सैनिकों ने माया को घसीटते हुए ले जाकर महल से बाहर फेंक दिया। फिर वो दर्द के मारे कराने लगी, क्योंकि उसका एक हाथ टूट गया था। अब वो खुद को संभालते हुए किसी तरह घर लौटी और सांप बेटी को महल में हुई घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, मां तुम अपने हाथ की चिंता मत करो। तभी उसने मणि प्रकट की और बोला, मेरी मां का हाथ अभी ठीक हो जाए। इतना कहते ही माया का टूटा हुआ हाथ बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। सांप ने अगले दिन भी माया को महल भेजा। इस बार भी सम्राट के सिपाही उसे महल से बाहर फेंक देते हैं। वो फिर एक बार जलील होकर और शरीर पर चोट लिए वापस घर लौट जाती है। इस बार भी सांप बेटे ने उसे ठीक कर दिया और एक बार फिर से माया को महल जाकर सम्राट से शादी की बात करने के लिए कहा। वो घबरा गई और बोली, बेटे मैं बार बार जलील होने नहीं जा सकती और साथ ही मार पड़ती है सो अलग। मां बस ये आखिरी बार आप चले जाइए, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बोलूंगा जाने को। माया फिर से एक बार सम्राट से कहती है, महाराज यहां आना मेरी मजबूरी है, बस आखिरी बार मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या राजकुमारी अनन्या की शादी मेरे सांप बेटे से कराएंगे? फिर सम्राट ने कुछ देर विचार किया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर राजकुमारी को ले जाना है तो अपने बेटे से कह देना, आज से ठीक 2 दिन बाद तुम्हारी झोपड़ी की जगह वहां एक विशाल महल होना चाहिए जो हमारे महल से साफ नजर आए, और उस महल के सामने 1000 हाथी और 400 घोड़े हमारे स्वागत के लिए खड़े होने चाहिए। सम्राट की बात सुन वो हैरान रह गई। इस बार सैनिकों ने उसे इज्जत से जाने दिया। इस बात की खुशी माया के चेहरे पर साफ दिख रही थी। घर जाकर उसने बेटे से कहा, महल और हाथी घोड़े की बात कर रहा था सम्राट मां, बस इतनी सी इच्छा है सम्राट की, ये तो बहुत आसान है, तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही इंतजाम हो जाएगा। फिर आधी रात को सांप घर से बाहर निकला और मणि हाथ में लेकर बोला, मेरी ये छोटी सी झोपड़ी एक विशाल महल में बदल जाए और महल के सामने 1000 हाथी सहित 400 घोड़े मेरी सेवा में उपस्थित हो जाएं। इतना बोलते ही जगमगाता हुआ स्वर्ण से बना महल झोपड़ी की जगह खड़ा हो गया और 1000 हाथी सहित 400 घोड़े भी स्वागत के लिए तैयार थे। फिर अगली सुबह सम्राट को उसकी पत्नी जगाते हुए बोली, उठिए चलकर देखिए बाहर क्या हो रहा है। उसने बाहर जाकर देखा तो स्वर्ग जैसा महल उसके ठीक सामने नजर आ रहा था, जिसे देख सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने अपनी पत्नी से कहा, असंभव, अविश्वसनीय, ये कैसे हो सकता है? रातों रात कोई महल कैसे बनकर तैयार हो गया? क्या ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? पत्नी बोली, राजन ये कोई आंखों का धोखा नहीं, अपितु एक असली महल हमारे सामने नजर आ रहा है। फिर सम्राट जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताया। ये सुन पत्नी भी रोने लगी, क्योंकि वचन के मुताबिक अब उनकी इकलौती पुत्री को सांप से शादी करनी होगी। दूसरी तरफ सांप तैयार होकर राजकुमारी से शादी करने के लिए घर से निकल पड़ा
और साथ ही हाथी घोड़े की बारात भी पीछे पीछे चल रही थी। राजकुमारी अनन्या ने भी बिना चेहरा देखे उससे शादी कर ली। फिर सम्राट ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। फिर जैसे ही वो अपने पत्नी को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है कि तभी उसका आधा शरीर सांप जैसा देख राजकुमारी घबरा गई और चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी। फिर चारों तरफ एक दिव्य रोशनी का प्रकाश फैल गया और सांप रूप बदलकर अपने वास्तविक शरीर को धारण कर लेता है, जो कि एक बेहद ही सुंदर युवक आर्यन लग रहा था। इस रूप में राजकुमारी सांप को देखकर हैरान रह गई। फिर उसने राजकुमारी से कहा, अभी जो हुआ इस घटना को तुम्हें गुप्त रखना है। ये किसी को मत बताना कि रात को मैं मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूं। फिर राजकुमारी ने इसका कारण पूछा। मुझे श्राप मिला है और उसके मुताबिक मेरी पत्नी ने अगर किसी को मेरी सच्चाई बता दी तो मुझे किसी अज्ञात जगह पर कैद कर दिया जाएगा और मैं इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी सहमति जताते हुए कहती है, ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं कहूंगी, मगर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? आर्यन नाम है मेरा, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। इधर सम्राट को अपनी बेटी की चिंता हो रही थी तो उसने एक सैनिक से कहा, जाओ और बिना किसी की नजर में आए मेरी बेटी का पता लगाओ, वो ठीक है या नहीं। कहीं उस सांप ने मेरी फूलों सी नाजुक बेटी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर अगले दिन सैनिक सांप के महल में चुपचाप घुस जाता है और जब उसने छुप कर देखा तो राजकुमारी उसे ठीक हालत में नजर आई। फिर वो महल जाकर सम्राट और रानी से कहता है, राजन, आप चिंता ना करें, राजकुमारी वहां बिल्कुल ठीक है। सम्राट को तनिक भी उम्मीद नहीं थी कि यह सुनने को मिलेगा और वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब 2 दिन बाद सम्राट ने एक पत्र लिखा जिसमें वो अपने सांप दामाद और बेटी को भोज के लिए आमंत्रित करता है। जब राजकुमारी अपने पति के साथ मायके आती है तब मां ने इशारों में कहा, मेरी बच्ची, हमने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ रहा है हमारी वजह से। मां, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं, बल्कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। अब 1 महीना बीत गया और नगर में एक व्यापारी के घर शादी थी। उसने सम्राट और राजकुमारी को समारोह में आमंत्रित किया तो सांप ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम पहले जाओ, मैं सूरज ढलते ही इंसानी रूप में वहां आ जाऊंगा। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं, ये बात किसी से कहना नहीं कि मैं दिन में सांप और रात में एक मनुष्य का रूप ले सकता हूं। इस बात का ध्यान रहे, नहीं तो तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। मेरे सांप पति के कहे अनुसार राजकुमारी उस भव्य समारोह में अकेले ही चली जाती है। अब सूरज ढलते ही सांप ने अपना रूप बदला और वो भी निकल पड़ा। फिर जैसे ही वो समारोह में पहुंचता है, उसके चेहरे का तेज देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सबके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि इतना सुंदर युवक आखिर कौन है। इधर राजकुमारी बैठी अपने पति को देख रही थी कि तभी उसकी मां वहां आकर बोली, बेटी, तुमने देखा ना कितना सुंदर युवक है। सबकी निगाहें बस उसी पर टिकी हैं। काश दामाद जी सांप ना होकर ऐसा ही कोई सुंदर युवक होते। मां की बात उसे कांटे की तरह चुभी और क्रोधित होकर राजकुमारी बोली, मां, आप मेरे पति को ताना मारना बंद कीजिए और जिस सुंदर युवक को आप देख रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति हैं और उनका नाम आर्यन है। उसके इतना बोलते ही आर्यन वहां से अदृश्य हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये देख राजकुमारी घबराकर अपने सांप पति को तलाशने लगती है, मगर उसे वो कहीं नजर नहीं आता। पति के नाम मिलने पर अब वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख मां ने कहा, मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? आखिर ऐसा क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मां, जो मैंने आपको उनकी सच्चाई बता दी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके। बेटी, फिर तो ये सारा दोष मेरा है ना? मैं दामाद जी की बुराई करती और ना तुझे कुछ कहना पड़ता। राजकुमारी बोली, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, चाहे वो कहीं भी हों, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। फिर अगली सुबह राजकुमारी सफर के लिए जरूरी सामान लेकर पति की तलाश करने घर से निकल पड़ी। अब 4 दिन हो गए। राजकुमारी भूखी प्यासी बिना रुके चलती रही। जंगल में ना जानवरों का डर, ना कमजोर शरीर उसके इरादे को तोड़ पाया। थकान से चूर हुई वो एक जंगल से गुजर रही थी कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना चाहिए, वहां तुम्हें इंद्रदेव मिलेंगे। अब वही तुम्हारे पति के बारे में कुछ बता पाएंगे। राजकुमारी उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ी और कुछ देर चलने के बाद वो इंद्रदेव के पास पहुंच गई। फिर उनसे पूछा, हे प्रभु, मैं अपने खोए पति को ढूंढ रही हूं, क्या आप जानते हैं कि वो मुझे कहां मिलेंगे? यहां से थोड़ी दूरी पर समुद्र है, वहां जाकर समुद्र के देवता वरुण देव से पूछना। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें जरूर मालूम होगा कि तुम्हारे पति कहां हैं। अब राजकुमारी समुद्र की दिशा में चलने लगी। क्या जंगल और क्या पहाड़, चाहे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, ये सब सहते हुए 3 दिन के बाद वो आखिरकार समुद्र किनारे पहुंच गई। फिर हाथ जोड़ उसने समुद्र देव को पुकारा। उनके आते ही राजकुमारी ने रो रो कर अपने पति के बारे में बताया, कैसे वो एक पल में ही कहीं गायब हो गए।
प्रभु, अब तो कई दिन बीत गए उन्हें गायब हुए। मैं आपसे विनती करती हूं कि कृपया कर मुझे एक बार उनका पता बता दें, नहीं तो मैं उनकी तलाश करते हुए अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुन वरुण देव बोले, तुम्हें प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति सही सलामत हैं, लेकिन वे समुद्र के उस पार दूसरे छोर पर जंगलों के बीच एक खूंखार चुड़ैल कालिका के कब्जे में है, जो आत्माओं से सौदा कर उन्हें छलपूर्वक अपना गुलाम बना लेती है। इस पर राजकुमारी कहती हैं, चाहे वो कितनी ही ताकतवर चुड़ैल क्यों ना हो, मैं वहां जाऊंगी और उसके चंगुल से अपने पति को छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगी। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है, मुझे समुद्र पार उस जगह तक पहुंचा दें। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। फिर उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया और राजकुमारी उनकी पीठ पर बैठ गई। अब वे तूफान की रफ्तार से तैरते हुए बस कुछ ही क्षणों में समुद्र पार कर दूसरे छोर पर राजकुमारी को पहुंचा दिया। अब जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठी कि तभी एक भयानक हंसी उस जगह गूंजने लगी। फिर पल भर में ही चुड़ैल कालिका राजकुमारी के सामने प्रकट हुई। वे भागती उससे पहले ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उठाकर अपने साथ ले गई। जब वो राजकुमारी को अपने घर लेकर आई, वहीं पिंजरे में कैद आर्यन ने अपनी पत्नी को तुरंत पहचान लिया। राजकुमारी ने भी उसे देख लिया था, मगर वे दोनों ही खामोश रहे। अब चुड़ैल कहती हैं, तुम यही रहना, मैं शिकार करने जा रही हूं। अगर कहीं भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। इतना बोलकर वो चली गई। उसके जाते ही राजकुमारी ने अपने पति को कैद से बाहर निकाला और एक दूसरे के गले लग गए। मगर चुड़ैल गई नहीं थी, उसने छुपकर सब कुछ देख लिया। फिर वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे पहले ही संदेह था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जब वो शिकार करके वापस लौटी तो उसने दोनों को पेट भर के हिरण का मांस खिलाया, ताकि वो बाद में उन्हें स्वाद लेकर खा सकें। अगले दिन चुड़ैल ने राजकुमारी से कहा, मैं बाहर जा रही हूं, जब मैं वापस लौटूं तो मुझे इंसानी मांस पका हुआ चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को खा जाऊंगी। ये सुन बेचारी घबरा गई। अब वो सोच में पड़ गई कि इंसानी मांस कहां से लाया जाए। पत्नी को चिंता में देख आर्यन ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चुड़ैल ने मुझे इंसानी मांस पकाने का आदेश दिया है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हम दोनों में से किसी एक को खा जाएगी। आर्यन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं गोश्त का इंतजाम करता हूं। अब वो जंगल गया और एक बारहसिंगे का शिकार कर उसे घर ले आया और उसे कई टुकड़ों में काटकर आर्यन ने मांस में अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर उसे अच्छे से पका दिया। शाम को चुड़ैल जब घर आई तो उसने कहा, क्या तुमने मेरे खाने का बंदोबस्त किया? राजकुमारी बोली, हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने अपना काम पूरा किया। जब उसने मांस चखा तो सोचने लगी, ये कमजोर से दिखने वाली लड़की आखिर इंसानी मांस कहां से लेकर आई? मुझे लगता है इसके पति ने ही कुछ किया होगा। अगले दिन चुड़ैल ने फिर से कहा, मैं जा रही हूं और जब मैं वापस लौटूं तो एक बर्तन इंसानी खून से भरा हुआ चाहिए। अब उसने अपनी एक उंगली काटी, ये सोचकर कि वो अपने खून से बर्तन को भर देगी। जब उसका पति वहां आया तो पत्नी का हाथ खून में सना हुआ देख वो बोला, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? देखो कितना खून बह रहा है। तब राजकुमारी ने रोते हुए कहा, चुड़ैल ने खून से भरा एक बर्तन मांगा है और चेतावनी दी है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम कितनी नादान हो जो अपने खून से बर्तन भरने चली। अगर तुमने अपने शरीर का एक एक बूंद खून भी निकाल लिया तब भी ये बर्तन नहीं भरेगा। तुम जाओ, अपने हाथ का खून रोको और ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो जंगल गया और एक जंगली सूअर का शिकार कर उसे घर ले आया और सूअर के टुकड़े कर उसके खून से बर्तन को पूरा भर दिया। चुड़ैल जब वापस घर लौटी तो उसने कहा, क्या तुमने वो काम किया जो मैंने कहा था? राजकुमारी बोली, हाँ, बर्तन भरा हुआ रखा है। जब चुड़ैल ने खून चखा तो उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो किसी जानवर का खून है। उसने सोचा, लड़की इतना खून कहां से ले आई? जरूर ये काम भी उसके पति का ही होगा। मैं उसे अब छोड़ूंगी नहीं। अब चुड़ैल को एक बहाना चाहिए था आर्यन को खाने का। फिर वो राजकुमारी से बोली, मैं बाहर जा रही हूं, जो आदमी वहां कैद है मेरे वापस लौटने से पहले तुम उसे मार देना। अब ये बात उसने अपने पति आर्यन को बताई। आर्यन ने कहा, तुम घबराओ मत, आज इस चुड़ैल को मैं खत्म कर दूंगा। अब वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा इंसान बन गया और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने निकल पड़ा। इधर चुड़ैल जंगल में शिकार तलाश रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई इंसान आसपास ही है और उसकी गंध का पीछा करते हुए वो बूढ़े आर्यन तक आ पहुंची और उसके पास जाकर बोली, ए बूढ़े इंसान, तुझे डर नहीं लग रहा जो तू मेरे जंगल से लकड़ियां काटने की गुस्ताखी कर रहा है? इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं तो बस एक जवान लड़के के लिए ताबूत बना रहा हूं। चुड़ैल ने पूछा, आखिर कौन था वो जिसकी मृत्यु हुई थी? एक नौजवान जिसकी पत्नी ने ही उसे चाकू से मार दिया। यह सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने सोचा, आखिर लड़की ने खुद की जान बचाने के लिए अपने पति को मार दिया। लगता है मुझसे गलती हो गई। ये ताबूत मैंने उसके कद से छोटा बना दिया, अब मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। तभी चुड़ैल बोली, मैं इसमें लेट कर देखती हूं, क्योंकि वो मेरे ही कद का था, मैं उसे जानती थी।
जैसे ही वो उसमें लेटी, आर्यन ने तुरंत ताबूत को बंद कर उसमें आग लगा दी। देखते ही देखते चुड़ैल ताबूत के साथ जलकर भस्म हो गई। अब आर्यन शाप से मुक्त होकर अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया और वो दोनों खुशी से हमेशा के लिए साथ रहने लगे।